Hi everyone, welcome to my channel. My name is Shreya and I am teaching you organic chemistry. हम लोगों ने नोमेनक्लेचर का टॉपिक स्टार्ट किया था और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लो कंपाउंड, बाइसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड का कंप्लीट किया। आज से हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले मैं बता देती हूँ दैट व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज नथिंग बट एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट आर बॉन्डेड टुगेदर which decides the chemical property of whole compound. Okay? और फंक्शनल ग्रुप कैसे हो सकते हैं? आप लोगों ने सुना ही होगा अल्कोहल ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एस्टर ग्रुप एंड सो ऑन। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। हम लोग टोटल 12 फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे वन बाय वन, बट लिसन टू मी केयरफुली। हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे विथ प्रायोरिटी। हम प्रायोरिटी के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे और फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। और आज के ही लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेकंड फंक्शनल ग्रुप इज सल्फोनिक एसिड, दोनों को हम कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लीज पे अटेंशन हियर। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे लिख सकते हैं? एक तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज नथिंग बट व्हाट इट इज, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया था कि हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे लिख सकते हैं। वो जनरल फॉर्मूला क्या है? प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी। मैंने बताया था कि सफिक्स सेकेंडरी में हम ऑलवेज क्या लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, जो मैं तब बताऊंगी जब हम फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो नाउ इट्स टाइम दैट मैं आपको बताऊंगी कि हम सेकेंडरी सफिक्स कैसे लिखेंगे और कैसे लिख सकते हैं। प्रीफिक्स आप सबको पता है, हम लिखते हैं इसमें सब्स्टिट्यूएंट। वर्ड रूट में हम लिखते हैं मिथ, इथ, प्रोप। सफिक्स प्राइमरी में हम लिखते हैं इन अगर सिंगल बॉन्ड है तो, इन अगर डबल बॉन्ड है तो, और आई अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो। एंड सफिक्स सेकेंडरी में हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स सेकेंडरी नेम कैसा होगा? आपको 3 नाम याद रखने हैं, ध्यान से सुनना। आपको 3 नाम याद रखने हैं। सफिक्स सेकेंडरी फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट नेम ओइक एसिड। ओइक एसिड तब यूज होगा जब कार्बन इज इंक्लूडेड इन मेन चेन। हम लोग ओइक एसिड तब यूज करेंगे जब कार्बन मेन चेन में इंक्लूडेड होगा तब। सेकेंड नेम इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हम तब यूज करेंगे व्हेन कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन। ओके, सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 नाम हो गए। फर्स्ट इज ओइक एसिड व्हेन कार्बन इज इंक्लूडेड इन मेन चेन। सेकेंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन। मैं बताऊंगी एग्जांपल देके कि हम इसको कैसे लिखेंगे। एंड इफ प्रीफिक्स में अगर इसको लिखना पड़ा तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा तो उसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सी। क्लियर? Oic acid, carboxylic acid and prefix name is carboxy. Now I am giving you some examples. So example के साथ इसको मैं explain करती हूँ कि हम कैसे इसको ऐसे name कर सकते हैं. But you have to remember these 3 names. Okay? Now let's get started with examples. सबसे simple, सबसे पहले example. Okay. अब यहाँ पे आप नंबरिंग कैसे स्टार्ट करोगे? नंबरिंग आपको ऑलवेज जो फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन से स्टार्ट करना है। फंक्शनल ग्रुप को सबसे लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, मीन्स फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। सो हम काउंटिंग ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो नंबरिंग ऑलवेज वहीं से होना चाहिए। ओके, सो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है। वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर। ओके, 4। प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है, मीन सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हम प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे। बट 4 कार्बन है, हम लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट हमारा क्या हो जाएगा?
ब्यूटेन सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने लिख दिया एन, ब्यूटेन। ओके, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन में इंक्लूडेड है, यस। तो अगर मेन चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्लूडेड है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। ओइक एसिड कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे 1 ओइक एसिड। ओके, मैंने इसके पहले एक बार वीडियो में बताया था कि जब ई के बाद ए, आई, ओ, यू या वाई आता है तो ई को हम एलिमिनेट कर देते हैं। ये ई के बाद ओ आ रहा है तो ये ई को हम नहीं लिखेंगे, हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, हम नंबर हमेशा फंक्शनल ग्रुप के साथ स्टार्ट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मीन्स हमको प्रीफिक्स का नेम लिखना पड़ेगा। व्हाट इज प्रीफिक्स? 4,4 डाई मिथाइल। 4 पोजीशन पे ही 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सो हम लिखेंगे 4,4 डाई मिथाइल। फिर लिख देंगे वर्ड रूट जो है हेक्सेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स प्राइमरी भी हो जाएगा एन। अभी कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1, सो 1 ओइक एसिड। ई के बाद ओ आ रहा है तो ये ई को हम एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। मैं और भी एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। सो थर्ड एग्जांपल इज दिस। ओके, ये हमारे पास ग्रुप है, कंपाउंड है, यहाँ पे दोनों जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। सो आप कहीं से भी नंबर करोगे नेम सेम ही होगा। मैं यहाँ से नंबर देती हूँ 1 2 3। प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। हम सबसे पहले लिख देंगे हमारा जो वर्ड रूट है और सफिक्स प्राइमरी है वो प्रोपेन। ओके, अब 1 एंड 3 दोनों पे ओइक एसिड प्रेजेंट है। ओके, कितने ओइक एसिड है, 2। सो सिंपली हम लिख देंगे 1 3 डाई ओइक एसिड। ई के बाद डी आ रहा है तो ई को हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड। क्लियर? ओके, नाउ सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल अब बहुत ध्यान से समझना। ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर मैं इसको मेन चेन लूँगी तो ये जो ग्रुप है वो बाहर रह जाएगा। ओके, बट ये हम नहीं करेंगे क्योंकि तीनों ग्रुप जो है सेम है, तीनों ग्रुप सेम है, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो तीनों को हमें बराबर इक्वल प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों ग्रुप को मेन चेन से बाहर निकाल देंगे। समझ में आया? तीनों ग्रुप सेम है, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, सो तीनों को हम इक्वल प्रायोरिटी देंगे, किसी को भी बाहर नहीं निकालेंगे। उससे अच्छा ये है कि हम तीनों को मेन चेन से बाहर निकाल देंगे। ये 3 ग्रुप हो जाएंगे हमारे मेन चेन से बाहर और ये हो जाएगी हमारी मेन चेन। ओके, ये तीनों ग्रुप हो गए अब मेन चेन के बाहर। सो इसको हम ओइक एसिड तो नहीं लिखेंगे, इसको हमें लिखना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे, प्रोपेन, ओके, वर्ड रूट एंड सफिक्स प्राइमरी। 1 2 एंड 3 पे क्या है, 1 2 3 डैश ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तीनों ग्रुप सेम है, सो तीनों को हमें इक्वल प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इस वजह से हम तीनों को मेन चेन से बाहर निकाल देंगे और हमारा नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। Okay, now let's see some more examples. Again, यहाँ पे हमारी मेन चेन जो है ये है, मीन्स साइक्लोहेक्सेन इज मेन। ये जो ग्रुप है वो मेन चेन के बाहर है, बट इसको प्रायोरिटी देंगे, सो नंबरिंग हम ऑलवेज यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सिंपल
सी अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये कौन सा कंपाउंड है? रिमेंबर इट इज स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड मीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें दो रिंग होती है, वो सिंगल कार्बन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये स्पाइरो कंपाउंड है। हम सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स जो है नहीं। सेकेंड चीज़ हम क्या लिखेंगे? स्पाइरो एक्स डॉट वाई, फिर लिखेंगे वर्ड रूट, फिर सफिक्स प्राइमरी, फिर सफिक्स सेकेंडरी। ओके, नंबरिंग हम ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्मॉल रिंग से। 7 हो गया हमारा वर्ड रूट। x क्या है? नंबर ऑफ कार्बन ऑन स्मॉल रिंग। y क्या है? नंबर ऑफ कार्बन ऑन बिग रिंग। वर्ड रूट और सफिक्स प्राइमरी हो जाएगा हेप्टेन, और ये हो जाएगा 5 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए बिकॉज ये ग्रुप है वो मेन चेन में नहीं है, मेन चेन के बाहर है। जब मेन चेन में प्रेजेंट होगा तब ओइक एसिड लिखेंगे, जब मेन चेन में नहीं होगा तब हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। प्रीफिक्स के लिए मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रीफिक्स हम कौन से केसेस में लिख सकते हैं। ओके, ये कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा जो ये ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ एच, वो ये मिथाइल के साथ जुड़ा हुआ है। ये अगर ये ग्रुप नहीं होता तो यहाँ पे CH3 होता, मीन्स ये मिथाइल है। सो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, वो मिथाइल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मिथाइल के साथ जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ओके, सो ये बन जाएगा प्रीफिक्स। बट ये जो प्रीफिक्स है वो इसके कौन से पोजिशन पे प्रेजेंट है? 1 पोजिशन पे प्रेजेंट है। पूरा ग्रुप कौन से नंबर पे प्रेजेंट है? 2। ओके, 2 पे क्या प्रेजेंट है? 1 कार्बोक्सी मिथाइल। ये ग्रुप एज अ प्रीफिक्स प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको बोलेंगे कार्बोक्सी। और वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? मिथाइल के साथ जुड़ा हुआ है। ये मिथाइल के कौन से पोजीशन पे जुड़ा है? फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। और ये पूरा ग्रुप पूरे कंपाउंड के सेकेंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। अब जैसे उसको नेमिंग करते हैं वैसे ही नेम कर देंगे। 2 पे 1 कार्बोक्सी मिथाइल, फिर ये वर्ड रूट साइक्लो हेक्सेन। ओके, ये मेन चेन के बाहर है डैश 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी ऐसे प्रेजेंट होगा तब उसको हम ऐसे प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स में क्या लिख देंगे? कार्बोक्सी। ओके, क्लियर? सो आई होप आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी एग्जांपल्स दे दिए जिसके आप क्लियरली उसको समझ सकते हो। सो ये जो था हमारा सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप था फ्रॉम प्रायोरिटी ऑर्डर। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो नेक्स्ट आएगा प्रायोरिटी ऑर्डर में, जो है सल्फोनिक एसिड। लेट्स स्टार्ट विथ इट। ओके, नाउ लेट्स सी हियर सेकेंड फंक्शनल ग्रुप इज सल्फोनिक एसिड, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सेकेंड पोजीशन पे आता है। मीन्स आफ्टर कार्बोक्सिलिक एसिड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इज सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में कार्बन तो होता नहीं है, उसका फॉर्मूला होता है SO3H। SO3H इज सल्फोनिक एसिड। सो इसका सेकेंडरी सफिक्स एक ही होगा जो होगा सल्फोनिक एसिड। बिकॉज इसमें कार्बन तो है नहीं तो मेन चेन में आएगा या नहीं आएगा कोई इशू नहीं है, उसका सिर्फ एक ही नाम होगा जो होगा सल्फोनिक एसिड। अगर सल्फोनिक एसिड एज अ प्रीफिक्स प्रेजेंट है तो उसका नाम हो जाएगा सल्फर। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल्स जिससे आप और क्लियरली इसको समझ पाओगे। सबसे पहला सिंपल एग्जांपल इज, अब यहाँ पे कार्बन नहीं है तो हम इससे कभी भी काउंट नहीं करेंगे। नंबरिंग हम सिर्फ कार्बन को दे सकते हैं और किसी को कार्बन के अलावा हम नंबरिंग नहीं दे सकते हैं। सो हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भले इसके पास कार्बन नहीं है बट वो फंक्शनल ग्रुप तो है एंड फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो हम क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन से नंबरिंग देना शुरू कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड। 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन के 1 पोजीशन पे है सल्फोनिक एसिड। लेट्स सी अनदर एग्जांपल।
ये देख लेते हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे। प्रीफिक्स लिखेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, वर्ड रूट और सफिक्स प्राइमरी हो जाएगा ब्यूटेन, और 1 पे है सल्फोनिक एसिड। ओके, यहाँ पे कार्बन नहीं है सो हम उससे काउंट नहीं करेंगे, बट उसके नेक्स्ट कार्बन से हम काउंट करना शुरू करेंगे और उसका नाम एक ही हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड। मैं एक और दूसरा चेन रिंग वाला एग्जांपल देके समझाती हूँ। ओके, साइक्लोप्रोपेन 3 रिंग है। ओके, 3 कार्बन वाली रिंग है, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड। क्लियर? ओके, एक बाइसाइक्लो कंपाउंड का एग्जांपल लेके देख ले। ओके, बाइसाइक्लो कंपाउंड में हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ब्रिज हेड कार्बन से, बड़ी रिंग को कवर करेंगे, फिर छोटी रिंग को कवर करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, यहाँ से नंबरिंग देते तो क्या हो जाता, 1 2 3 4 5 6 7, विच वन इज स्मॉलर, 7 और 8, 7 इज स्मॉलर, सो ये नंबरिंग हो जाएगी गलत क्योंकि 7 जो है वो स्मॉल आ रहा है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आपको ऐसे कंपेयर करके देख लेना है कि फंक्शनल ग्रुप को कहाँ से कम नंबर मिल रही है। ठीक है, आप यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। बस ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, बड़ी रिंग को लेना है, फिर छोटी रिंग को लेना है। ओके, प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, सिंपली हम लिखेंगे सबसे पहले बाइसाइक्लो एक्स वाई जेड। एक्स क्या हो जाएगा 1 2 3 4, वाई 2 जेड 0। 8 कार्बन है और सफिक्स प्राइमरी सिंगल बॉन्ड है, तो हो जाएगा ऑक्टेन, और 7 पे प्रेजेंट है सल्फोनिक एसिड। क्लियर? अब इसको एज ए प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे और कब लिखेंगे वो मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। एक बात उससे पहले आप लोग समझ लो कि जब भी हम सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स सिर्फ एक ही हो सकता है। प्रीफिक्स अनलिमिटेड, हम प्रीफिक्स कितने भी लिख सकते हैं, बट सेकेंडरी सफिक्स हम सिर्फ एक ही लिख सकते हैं। इसलिए ये सारे फंक्शनल ग्रुप हम प्रायोरिटी ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रायोरिटी के हिसाब से हमको सफिक्स सेकेंडरी लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये कंपाउंड है, एक जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है और एक जगह पे सल्फोनिक एसिड प्रेजेंट है। प्रायोरिटी वाइज सबसे पहला कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले कौन सा ग्रुप पढ़ाया, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया। तो हमारा सेकेंडरी सफिक्स कौन सा हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, और ऐसे केस में ये ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। लिसन केयरफुली, सेकेंडरी सफिक्स सिर्फ एक ही हो सकता है। तो जब कोई भी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो जो प्रायोरिटी वाला है वो हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स, और उसके अलावा जितने भी प्रेजेंट है वो सब हो जाएंगे प्रीफिक्स। सो उनका हम कौन सा नाम लिखेंगे, प्रीफिक्स वाला नाम लिखेंगे। सो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, बिकॉज प्रायोरिटी वाइज कार्बोक्सिलिक एसिड इज एट द फर्स्ट पोजीशन, ये बन जाएगा प्रीफिक्स। सो सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स का नेम क्या है, सल्फो, लिखेंगे 4 पे सल्फो, word root and suffix primary is cyclohexane, and one position is carboxylic acid, not oic acid because it is not included in main chain. ये है carboxylic acid. Clear? I hope everyone is clear. आज हमने 2 फंक्शनल ग्रुप कवर किए हैं, from topmost priority carboxylic acid and sulfonic acid. I hope it is clear for you now. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी रखूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।